दैनिक जागरण संपादकीय डिक्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 10 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। जब एआई इम्पैक्ट समिट के कारण भारत देश दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तब यह अच्छा नहीं हुआ कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक्सपो में एक निजी यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोटिक दाग को अपना बताकर प्रस्तुत कर दिया। देश को असहज करने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सपो से बाहर का रास्ता दिखाकर बिल्कुल सही किया गया। यह स्वाभाविक है कि विदेशी मीडिया माध्यम इस प्रकरण को तुल देने में जुट गए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अपने ढंग से विशिष्ट इस वैश्विक सम्मेलन की महत्ता को अनदेखा कर दिया जाए। इतना अवश्य है कि उक्त प्रकरण के से भारत सरकार को चेत जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई तकनीक विकसित करने के नाम पर नकल ना होने पाए और ना ही इस क्षेत्र की कंपनियां विदेशी कंपनियों पर आश्रित होने पाए। आज जब दुनिया एआई क्रांति के मुहाने पर है एवं भारत इस क्षेत्र की तीसरी सबसे सक्षम शक्ति बनने की तैयारी कर रहा है और इसी कारण दुनिया भर की नामी एआई कंपनियां देश में दिलचस्पी लेने के साथ भारी निवेश भी कर रही है, तब फिर सरकार को एआई क्रांति की चुनौतियों से सावधान रहने के साथ उससे उत्पन्न हो रहे अवसरों को भुनाने के लिए कोई ठोस रूपरेखा बनानी चाहिए। यह ठीक है कि सरकार की ओर से एआई के उपयोग और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन उसे कैसे, किन क्षेत्रों में और किस सावधानी के साथ अमल में लाना है, इसका खाका बनाने का काम टेक्नोक्रेट को जाना करना चाहिए, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग से लोग शासन प्रशासन में इस तकनीक के उपयोग को लेकर पूरी तरह स्पष्टता रहे। एआई क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को इस तथ्य से परिचित होना आवश्यक है कि भाषाई एवं सामाजिक विविधता और आर्थिक विषमताओं के कारण उन्हें एआई टूल्स अलग तरह से विकसित करने होंगे। इस तकनीक का न केवल भारतीयकरण होना चाहिए, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रभुत्व से मुक्त भी होना चाहिए। ऐसा होने पर ही एआई सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय के मंत्र को सिद्ध कर सकेगी। भारत को इस तकनीक की खपत के केंद्र के रूप में नहीं, बल्कि उसके शोध एवं विकास में आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरने का संकल्प लेना होगा। इस संकल्प की सिद्धि संभव है क्योंकि यूपीआई संबंधी तकनीक में भारत एक उदाहरण पेश करने में सक्षम साबित हुआ है। एआई अकल्पनीय संभावनाओं वाली
नई तकनीक है जो निरंतर उन्नत हो रही है, पर उसके दुरुपयोग के खतरे भी हैं। इसलिए सरकार को अपने लोगों और विशेष रूप से छात्रों को एआई की विशेषताओं एवं जटिलताओं से परिचित कराना आवश्यक है। यह सही समय है कि शिक्षा संस्थानों में एआई के पठन-पाठन पर विशेष ध्यान दिया जाए।